बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13, ट्यूसडे 21। सबसे पहले थोड़ी सी बात हो जाए इस माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से। पॉजिटिव क्या था? कॉन्फिडेंस। और दूसरी बात, आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, कंटेंट तैयार था, जैसे ही कहा फौरन वो आ गई। अब मुझे कहना नहीं पड़ा कि सांस ले लो, थोड़ा सा नोट्स देख लो, फौरन वो आ गई। और मतलब बहुत अच्छी बात है। और मैं काश कि हमारा हर माइक्रो टीचिंग सेशन, हमारा हर रिकैप कुछ इसी तरीके से हो। ठीक, कुछ भी नहीं था, उनसे गलतियां हुई, बेतहाशा गलतियां हुई, मिस्टेक्स हुई, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे आते हुए घबराई नहीं। कुछ मिस्टेक्स की अगर हम बात करें, कौन सी ऑब्वियस मिस्टेक थी? क्वेश्चन रिपीट नहीं किया। ओके। और जब वो क्वेश्चन का आंसर कर रही थी तो पूरी तवज्जो उनकी इसी तरफ हो गई, क्लास को उन्होंने एंगेज नहीं किया। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज के अंदर कोई इशू नजर आया था आप लोग को? क्या था? कमर पे हाथ रखा हुआ था। और ऐसा नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो, ये हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये आदत है। और मतलब आप खुद सोच रहे हैं, अगर मैं भी कुछ इसी तरह से पढ़ाऊं तो आई डोंट थिंक अच्छा लगेगा। और होता ये है कि बाज दफा आपकी ऐसी आदतें बन जाती हैं और आप रियलाइज नहीं करते कि वो देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही। बाज बार हमारे मुंह से ऐसे जुमले निकलते हैं या एक तकिया कलाम बन जाता है, जैसे समझ में आई? ठीक है, ओके भाई, ओके। तो वंस अगेन जब हमने इन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उम्मीद है कि आप सब, नॉट जस्ट शगुफ्ता, आप सब जो है इन मिस्टेक्स को के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। आज हमें शगुफ्ता यहाँ कमर पे हाथ रखकर नजर आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी क्लास की मेजोरिटी के साथ यही आदत है। और उनको बार बार पॉइंट आउट करना करता है कि भाई हाथ हटाओ सीधे खड़े हो, हाथ हटाओ सीधे खड़े हो। मुझे अभी तक इसकी वजह समझ नहीं आई कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन बहरहाल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से गुफ्तगू का अंदाज, हमारी गुफ्तगू के अंदर कोई गैर जरूरी जुमला, कोई ऐसा तकिया कलाम ना हो। क्लास का जो इन्वायरमेंट था, यही वाला इन्वायरमेंट आपको बाद में मिलेगा। हर क्लास के अंदर बच्चे आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, अब वो आपकी किसी न किसी कमजोरी का, किसी न किसी खामी का ढूंढ रहे होते हैं। आपके प्रोनाउंसिएशन की गलती हो गई, इसको पकड़ लिया। आपके लहजे में कोई गलती हो गई, आपका एक्सेंट सही नहीं है, इसको पकड़ लिया। तलबा पढ़ाई की नीयत से नहीं आते, वो तफरी की नीयत से आते हैं। तो आपके लिए बहरहाल उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए तलबा को, लेकिन अपने तौर पे जितने हमारे इख्तियार में है, हम कम अज़ कम उसकी तो कोशिश करें। अनिका, हम कम अज़ कम उसकी तो कोशिश करें कि हम किसी को मौका ना दें। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने बात शुरू की थी 21st सेंचुरी स्किल्स की, और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे तरफ हम लोग आए थे, वो था क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी पे बात करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया, और इस पॉइंट को इसलिए भी जहन में रखना जरूरी है कि हमारे तलबा के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप ना होने की एक बड़ी वजह एक मिसकंसेप्शन है। हमने आर्ट को और आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी को हमने मिक्स कर दिया है क्रिएटिविटी के साथ। कि अगर आप बहुत अच्छे कोई पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, मौसीकार है, आपके पास गिटार वगैरह है, तभी आप कोई बहुत अच्छे तख्लीककार है, तभी आपके अंदर क्रिएटिविटी मानी जाएगी, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। 21st सेंचुरी फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में जब भी बात की जाएगी क्रिएटिविटी की, तो इसका मतलब ये कि ऐसा कोई काम करना, जदीद तरीके से, कोई नया तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई यूटिलिटी को लेकर आना। ओके, देखो अब यहाँ पे समझना, अगर तुम्हें याद हो, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग पे बात कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था क्रिटिकल थिंकिंग एक सोचने का तरीका है, एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका है। हमारे पास उसके मुतबादिल तरीके हैं, जज्बाती हो जाना, ब्लैक एंड व्हाइट में सोचना, या तो वो मेरी दोस्त है या दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, आज से मेरी दुश्मन है, राइट। या जज्बात में आके फैसला करना, या ये देखना कि सब लोग काम करे तो हम भी करेंगे, सब लोग पैसे खास तरीके से जमा करते तो हम भी ऐसे करेंगे, सब लोग जो है फला सोसाइटी में प्लॉट ले रहे तो हम भी लेंगे। ये नहीं सोचना कि हमें उसकी जरूरत है या नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकिंग उस सब के खिलाफ में, उस सब के बरखिलाफ एक सोचने का तरीका था, एक सोचने का तरीका है, जिसकी रोशनी में हम किसी भी चीज को जांच के, परख के उसका हम फैसला करते हैं कि सही है या गलत है। इसी तरीके से क्रिएटिविटी भी एक माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका है। ओके, ये वाली बात समझ में आई? क्रिएटिविटी इस चीज का नाम नहीं है कि पेंटिंग कर दी,
क्रिएटिविटी किसी चीज के इजहार का नाम नहीं है कि आपने कुछ शायरी करके दिखाए तभी आप क्रिएटिव हैं। क्रिएटिविटी का मतलब आपका एक सोचने का तरीका कि अपने पास जो मौजूदा चीजें हैं, मौजूदा चीजों को देखते हुए, मौजूदा मसाइल को देखते हुए कोई नए तरीके से उसका हल लेकर आना। कल समरीन ने एग्जाम्पल दी कि अगर टमाटर घर में खत्म हो गए तो हमने उसकी जगह दही इस्तेमाल कर लिया। आम दिनों में अगर आपसे कहा जाए तो आप लोग कभी भी इसको क्रिएटिविटी नहीं मानेंगे, जबकि हकीकत के अंदर यही चीज क्रिएटिविटी है। प्रॉब्लम्स है, नॉलेज है, उस प्रॉब्लम को उस एग्जिस्टिंग नॉलेज की मदद से किसी डिफरेंट तरीके से इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कर दिया। दैट्स इट। इसी वजह से अगर एक साइंटिस्ट फिजिक्स की कोई नई थ्योरी लेकर आ रहा है तो वो भी क्रिएटिव कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई साइंटिस्ट लेट्स से किसी बीमारी की कोई वैक्सीन इजाद कर रहा है तो वो भी क्रिएटिव कहलाएगा। क्या उसने कोई पेंटिंग बनाई है, क्या उसने जो है कोई शायरी की है, क्या बहुत अच्छी कोई सॉन्ग लिखा उसने, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन चूंकि उसने अपनी नॉलेज को यूज करते हुए एक नया सोल्यूशन लेकर आया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो उसको भी हम क्रिएटिव कहेंगे। ओके, अच्छा, अब इसकी एक और मिसाल हमारे सामने, ये पेंटिंग है, ठीक है, बहुत अच्छी पेंटिंग है, इन्होंने जो है इसके अंदर वाटर पेंट को यूज किया, वाटर कलर को यूज किया है, लेकिन देखो इसके अंदर कोई यूजफुलनेस नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। बस एक ऐसी चीज है जो आंखों को देख के हमें भा रही है, हमें पसंद आ रही है, हमें अच्छी लग रही है कि हाँ ये अच्छी पेंटिंग है। या उस बंदे ने अपने जज्बात का इजहार किया, उसको एक अच्छी पेंटिंग लगी, उसने जो है अपने स्किल्स का इजहार करते हुए उस चीज को ड्रॉ कर दिया। लेकिन इसके अंदर क्या यूजफुलनेस नजर आ रही है, कोई यूटिलिटी है, कोई इस्तेमाल है? ओके, तो ये आर्ट के जुमरे में तो आएगा लेकिन क्रिएटिविटी के जुमरे में नहीं आएगा। यहाँ पे शगुफ्ता ने एग्जाम्पल दी थी कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा है या चीजों को रिसाइकिल करने की जरूरत है, तो हमने पुरानी प्लास्टिक को बोतलों को लेते हुए हमने नई चीजों को डिजाइन किया, कुछ नई अच्छी चीजों को उन्होंने बनाया, तो ये क्रिएटिविटी कहलाएगी। इस पर किसी ने सवाल उठाया कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट के जुमरे में आएगा। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि आपके पास वेस्ट मटेरियल जमा होता जा रहा है, ऐसी प्लास्टिक की बोतलें जमा हो रही है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आपने उसको सॉल्व किया, उसका आपने डेकोरेशन पीस बनाया, तो ये चीजें किसमें क्रिएटिविटी हुई नहीं हुई? ओके, यूटिलिटी का होना, किसी प्रॉब्लम का सॉल्व होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर इसी पेंटिंग के मुकाबले में अगर हम बात करें, पेंटिंग है जिसको हमने कहा ये आर्ट है, उसके मुकाबले में एक इंजीनियर जो है अगर वो एक ब्रिज बना रहा है, एक पुल की तामीर कर रहा है, एक ओवरहेड ब्रिज तामीर कर रहा है, तो वो क्या क्रिएटिविटी में आएगा, किस में आएगा? क्रिएटिविटी में। एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया कि भाई इसके यहाँ पे जो है हम एक ब्रिज बना दें, ब्रिज के लिए कौन सा मटेरियल होगा, क्या उसकी कॉस्ट आएगी, ठीक, क्या इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इन तमाम चीजों को उसने सॉल्व किया, तो ये तमाम चीजें क्रिएटिविटी के जुमरे में आएंगी। इसी तरीके से हमने बात की थी कि मशहूर हमारे जो कौमी शायर इल्लामा इकबाल है, वो भी क्रिएटिव, नॉट जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पोइट्री लिखी है, पोइट्री लिखने वाले तो बहुत सारे शायर हैं, उन्होंने सब ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया, किसी ने लबों की तारीफ की, किसी ने किसी और चीज की तारीफ की, राइट, किसी ने मर्सिया लिखे, किसी ने कसीदे लिखे। इल्लामा इकबाल को जो चीज मुमताज बनाती है कि उन्होंने उन्होंने जो हमारे अपने उस दौर के अंदर जो मुसलमानों के मसाइल थे उसको एड्रेस करने की कोशिश की, और उन्होंने एक नया मीडियम यूज किया, शायरी का। उनसे पहले अगर देखा जाए, मेरे ख्याल में शायद सिर्फ अल्ताफ हुसैन हाली थे जिन्होंने अपनी शायरी को तामीरी तौर पर इस्तेमाल किया, वरना उससे पहले उर्दू शायरी के अंदर बस यही था। जो कहा जाता है कि खवातीन के बारे में बात की जा रही है, महबूब का जिक्र हो रहा है, गुल का जिक्र हो रहा है, बाग का जिक्र हो रहा है, बस यही बात है। तो अल्ताफ हुसैन हाली थे, इल्लामा इकबाल थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जब लोग रात रात भर मुशायरे के लिए, मुशायरे सुनने के लिए बैठे हुए होते हैं, तो क्यों ना हम जो है इस मुशायरे के मीडियम को यूज करें लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपनी सोच पहुंचाने के लिए। और साथ ही साथ फिर हमने देखा कि बहरहाल उनकी सोच यूनिक थी, नई थी। उस दौर के जो भी इशूज थे, जो भी मसाइल नजर आए, तुर्की में खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम हुआ, उन्होंने उस पर नज़में लिखी। उनको मुसलमानों के जो मसाइल नजर आए कि मुसलमान जो है वो अपने कल्चर से या अपनी सकाफत से, कुरान से दूर होते जा रहे हैं, उनमें एहसास कमतरी पैदा हो रहा है, उन्होंने उसका सोल्यूशन अपने तौर पर प्रपोज किया कि जी आपके जो बका का जो राज है वो है कुरान के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से उन्हें बहुत सारे इस तरह की इनकी शायरी में अशार वगैरह उनके हमें नजर आते हैं। तो पॉइंट इज कि जो उनको प्रॉब्लम नजर आई उसका वो सोल्यूशन लाने की उन्होंने प्रपोज किया। दैट्स व्हाई वी कंसीडर हिम एज अ क्रिएटिव। अब उसके बाद
जब ये बात तय हो गई कि जो क्रिएटिविटी का मतलब है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, फिर हमने यहाँ पे एक टॉपिक किया कि यार हमारे सोसाइटी के अंदर जिस चीज को हम लोग जुगाड़ कहते हैं, ठीक है, वो जुगाड़ भी क्रिएटिविटी ही है, वो जुगाड़ भी क्रिएटिविटी है। देखो इन तमाम बातों का मकसद क्या है, यहाँ जो मैं आप लोग को इतना पूरा कि क्रिएटिविटी ये है, क्रिएटिविटी वो है, कि यार आप लोग के जहन में ये चीज आए कि क्रिएटिविटी कोई महदूद चीज नहीं है, एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको सिर्फ कैनवस में नजर आती है, ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपके पास जो है लाजमन गिटार होना चाहिए या हाथ में पेंट ब्रश होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। हर बंदा अपने किचन में भी अगर जाके वो टमाटर की जगह दही इस्तेमाल करे तो वो भी वहां पे एक क्रिएटिव सोल्यूशन लेकर आ रहा है। आपके पास एक से ज्यादा मौके मौजूद है, आपके पास एक से ज्यादा जगह मौजूद है जहां पे अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर स्टूडेंट्स टू। कल जब आप जाएंगे तो आप वहां पर उस्ताद की हैसियत से खड़े होंगे। अगर आपका अपना जहन महदूद होगा, अगर आपके नजदीक जो है सिर्फ एक बच्ची जैनब, जैनब तुम बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, मेरी बच्ची कितनी क्रिएटिव है, और बाकी क्लास वाले कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या जुर्म है। बात समझ में आइए क्यों? क्योंकि आपके जहन में यह है कि जैनब ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स की हैं तो लिहाजा जैनब क्रिएटिव है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो अपने अपने तरीके से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्या वो क्रिएटिव नहीं कहलाएंगे? okay. और इस कॉन्टेक्स्ट के साथ फिर आपको ये बात भी समझ में आएगी कि 21st सेंचुरी स्किल के अंदर ये क्रिएटिविटी के जुमरे इस फ्रेमवर्क के अंदर हमने क्रिएटिविटी को खास तौर से क्यों शामिल किया है। अगर इससे पहले आपके जहन में था क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्ट है, राइट, या आप जो फनून लतीफ़ा जिसको कहते हैं, तो यकीनन आपके जहन में आता होगा कि ऐसी क्या खास बात है कि 21st सेंचुरी के अंदर वो इस आर्ट का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है क्रिएटिविटी का ताल्लुक प्रॉब्लम सॉल्विंग से है। तो खुद ब खुद जहन में बन रहा है कि हाँ यार हमें आज के दौर में इन तमाम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यकीनन हमें क्रिएटिविटी की जरूरत है। स्लाइड्स के ऊपर मैंने फिर ये भी बताया था जुगाड़ का जो वर्ड है, वक्त के साथ साथ हमारे बहुत सारे अल्फाज जो हमारी उर्दू के थे अब वो अंग्रेजी का हिस्सा बाकायदा बनते जा रहे हैं। जैसे जुगाड़ का वर्ड है, समोसे का वर्ड है, ओके, ये तमाम अल्फाज जो है आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर भी मिल जाते हैं। अलबत्ता आपने पेपर में नहीं इस्तेमाल करना, क्या पता आपको जो पेपर चेक करे उसको ना पता हो कि डिक्शनरी अपडेट हो चुकी है। स्लाइड्स के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही है जुगाड़ की। एक मशहूर जमाना एग्जाम्पल, ओके, हाँ जी, क्रिएटिविटी है या नहीं है? तो ये शगुफ्ता ने किया, शगुफ्ता ने कहा कि ये जो मटेरियल है, जो कुर्सी है, वो वेस्ट ना हो, उसको वेस्ट से बचाने के लिए उन्होंने इस तरीके से उसके अंदर ईंटें रखी और रस्सी से बांध के उन्होंने उसको यूज किया। ये वो चीज है जिसको हम लोग कह के इग्नोर करते हैं, ये कौन सा बड़ा काम है, लेकिन बहरहाल ये भी क्रिएटिविटी है। एक और एग्जाम्पल, अब ये तस्वीर जो है इंडिया की है, ये जो साहब हैं इनका पाँव बेकार हो गया था, इनके पाँव जो था टूट गया था, फ्रैक्चर था, तो इनके वहां के जो मुकामी लोग थे उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इसको ऑपरेशन कर सकें। ओके, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे इसको ऑपरेशन कर सकें, या जो है उसको मुतबादिल कोई प्रोस्थेटिक लेग दे सके, नकली टांग दे सके। तो उसकी जगह उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि उन्होंने उसकी जगह पहिए बांध दिए। एक एग्जाम्पल, अब ये जो चीज है ये सिर्फ इंडिया वगैरह के भी नहीं होती, ये एग्जाम्पल्स हमें दूसरे ममालिक में भी नजर आती है। साउथ अमेरिका की तस्वीर है कि साउथ अमेरिका के अंदर एक प्लास्टिक की बोतल को काट के उन्होंने अपने फोन का, मोबाइल फोन का स्टैंड बनाया हुआ है। और ये एग्जाम्पल क्या हो रहा है यहाँ पे, सिदरा क्या हो रहा है इसमें? गुड गुड सिदरा, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो क्या कर रहा है उसको? तो बहरहाल ये वो एग्जाम्पल है आपके सामने कि भाई के पास गैस का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन्होंने रोटी गर्म करनी थी तो उन्होंने इसको इस्त्री को इस्तेमाल किया। और मेरे ख्याल में तो वाकईतन ये बहुत अच्छा क्रिएटिव आइडिया है, मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा आइडिया है। तो बहरहाल अपनी मर्जी से जहां पर जितना हो आप उसको गर्म कर सकते हैं, आप रोटी जलने का मसला नहीं रहा। जी भाई, क्या ख्याल है इस बारे में? अगली स्लाइड। जैनब, जैनब है, बुशरा क्या नाम है? एमन आपके जो बराबर में उनको जरा हाथ मारना। जैनब, बुशरा, ओके।
ओके जी बुशरा, आयशा, रबिया। अगर आप लोगों ने कभी इस किस्म के इलाकों में, इस किस्म की जगहों पे काम किया हो जहाँ पे ये सब मजदूरी के लिए ये सब ट्रॉली वगैरह इस्तेमाल हो रही होती है, तो वहां पे यकीनन ये इश्यू होता है कि जब आप लेके जा रहे होते हैं, अगर आप लोगों ने खुद कभी इस ट्रॉली को कैरी किया हो, इस पे वजन होता है, इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। आप जितने नेट पे ऐसी वीडियोस भी मौजूद है कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है, वो उसको उठाना चाह रहे हैं, उनसे उठ ही नहीं पा रहा, उठा लिया तो बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो ये जो हमारे कमजोर से मजदूर जिनकी इतनी अच्छी खुराक भी नहीं होती, वो इसको लेके जा रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं। तो इन किस्म के इलाकों के अंदर यकीनी तौर पे ये मसला होता है, यकीनी तौर पे ये इशू होता है, जब काम कर रहे होते हैं कि पीछे से तो कोई नहीं आ रहा, आप उधर ले गए, किसी को लग गया, अच्छा फिर सामान उसमें बहुत भारी होता है, गिर गया तो मसला, टूट जाएगा, नुकसान पहुंचेगा, फिर दोबारा उठा के उसको रखो, किसी को लग गया तो एक अलग इंजरी का मसला। उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें उन्होंने शीशे लगा दिए, बैक मिरर्स लगा दिए। खुलासा इस पूरी बात का यह हुआ कि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपके जिंदगी के हर हिस्से में इस्तेमाल हो सकती है। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहां पे क्रिएटिविटी आप इसको अप्लाई ना कर सकें। अब यहाँ पे फिर ये सवाल शुरू होता है, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये, आप सबके सब वहां क्यों खड़े होते हैं यार, आगे हो जाए। इसीलिए तो कराची में इतना ट्रैफिक जाम होता है, सब एक जगह के खड़े हो जाते हैं। तलसीम आगे हो जाओ, कुछ नहीं हो, खतीजा कुछ मत कहना उसको। चकाना 2 कदम और। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी कॉमन सी बात है यार, तुम लोग इस बात को भी समझ नहीं पाते। खैर जी, अब हम बात करते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर ऐसी क्या खसूसियत है, क्या वजह है कि हम कहते हैं क्रिएटिविटी की जरूरत है। अगर गौर करो, जो हमारी पेंटिंग्स हैं, जो हमारे सॉन्ग्स हैं, ठीक है, बड़े मशहूर मशहूर सिंगर्स हमारे, सॉन्ग बेथोवन फॉर एग्जाम्पल, बड़ा मशहूर नाम है, कब का था, 17th सेंचुरी, ठीक है। आपके जितने मशहूर मशहूर आपके पेंटर्स हैं, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डिविंची, उन सबका जमाना तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। क्या वजह है कि हम 21st सेंचुरी के अंदर हम कहते हैं कि जी यहाँ पे भी क्रिएटिविटी की जरूरत है, इसी क्या वजह है। बात समझ में आ रही। हर दौर के अंदर लोग क्रिएटिव थे, अपने अपने दौर के बड़े बड़े नाम थे जिनको आज तक हम उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बेथोवन हो गया, मोजार्ट हो गया, राइट। तो आपके दौर में 21st सेंचुरी में ऐसी क्या खास बात हुई कि वो कह रहे हैं कि जी 21st सेंचुरी स्किल के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर हमारे तलबा के अंदर, हमारे असातिजा के अंदर, हमारे लोगों के अंदर क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या वजह है। 1 मिनट, कौन सा। अच्छा रुक जाए, चल। जैनब आदिल जी, जैनब आदिल कहाँ है, कहाँ है, हैंड तो रेस करो जी, जैनब जी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पुरानी टेक्नोलॉजी अब इनोवेशन कर दिया गया है। रुबीना बोर्ड पे आए, तो बोर्ड पे आके लिखें, यार पुरानी टेक्नोलॉजी इतनी वो नहीं थी, वो क्या होता है। मैं आप बस खामोश हो जाए, मैं और कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेक्चर ही जहन से ना निकल जाए। हया कहाँ है जी, हया इरशाद। 21st सेंचुरी के अंदर क्रिएटिविटी की जरूरत क्यों है। ओके थैंक यू हया। सिद्रा हमीद जी। गुड। एक पॉइंट, क्या हमारे पास जो है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो भी चेंज हो गए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें अब क्रिएटिविटी की बहरहाल जरूरत है। ओके, राहत सत्तार जी, राहत। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर क्रिएटिविटी की जरूरत क्यों है, मुझे ये इस बात का जवाब चाहिए। प्रॉब्लम बहुत हो गई, वाह क्या बात है। अरीबा अजहर जी, अरीबा इरशाद।
कोई बात नहीं। अंजीला, 21st सेंचुरी में ऐसा क्या था कि सोचने की सलाहियत कम हो गई? ओके, 21st सेंचुरी के अंदर सबसे पहली बात, हमने एक नई क्लास में इशू लेकर आए कि क्लास के अंदर बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो अब ये है कि भाई जो पार्टिसिपेट करेगा उसी की अटेंडेंस लगेगी। किसी से सवाल पूछा और उसने गर्दन हिला दी किसी बकरी की तरह, तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, चाहे वो 4 ईयर हो, चाहे वो 2.5 का हो। और यही अटेंडेंस आपकी तमाम क्लासेस, दीगर क्लासेस में भी यही वाली अटेंडेंस जो मेरी क्लास की है वो इस्तेमाल हो रही है। अगर नहीं पता तो मैं अभी बता दूं। तो मेरी क्लास को अटेंड करना, मेरी क्लास में अटेंडेंस लगाना लाजमी है। ओके, दैट्स इट। आपसे कोई फरमाइश नहीं है, सिर्फ क्लास में पार्टिसिपेट करो। गलत जवाब दो लेकिन दो तो सही। कल जो इशू में देख रहा हूँ कि बस गर्दन हिला रहे, बस यूं गर्दन हिला दिया, मैं उसको इंटरप्रेट करता रहूँ। या एटलीस्ट अपना जुमला तो पूरा बताओ कि कहना क्या चाह रहे हो। आधे आधे जुमले, प्रॉब्लम बहुत सी, अफसर जो है हमें पूरे नंबर दे दे इसी पे। यही सब इश्यूज होता है जब हम कॉपियां चेक करते हैं, यही इश्यूज नजर आते हैं कि हमारे जो तलबा है वो अपनी बात को एक्सप्रेस करना नहीं जानते। रुबीना बैठे। ओके, तो 21st सेंचुरी के अंदर अगर हम गौर करें, एक बहुत बड़ा इशू जो हमें नजर आ रहा है, एआई का थ्रेट। अगर तुम गौर करो, जो अगर आप पेंटिंग की बात करते हैं, ओके, पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, तो एआई शायद आपसे बहुत अच्छी पेंटिंग ड्रॉ कर रही है। कुछ अरसे पहले बल्कि मुस्तकिल डिबेट चल रहा है, मुस्तकिल ये डिबेट चल रहा है कि एआई की पेंटिंग्स को पेंटिंग माना जाए या ना माना जाए। ऐसे कॉम्पिटिशन्स हुए हैं जिसके अंदर फर्स्ट प्राइज जो विनर था उसने एआई जनरेटेड तस्वीर को इस्तेमाल किया था, और जब बाद में ये बात डिस्क्लोज हुई तो उसको मतलब उससे जो है इनाम वापस ले लिया गया। इंटरनेट पे ऐसे फॉरम्स हैं जहां पे लोग बाकायदा तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं कि भाई ये तस्वीर देख के बताना ये एआई से है या ओरिजिनल तस्वीर है। एक ने कहा कि जी मैंने अपनी बीवी के साथ अपनी पेंसिल स्केच बनवाया था। आर्टिस्ट को मैंने कहा था कि मेरी जो हम दोनों मियाँ बीवी की पेंसिल से स्केच बना के दो। उसने बहुत जल्दी बना के दे दिया, बहुत जल्दी बना के दे दिया। तो मुझे पेमेंट से पहले ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि उसने एआई से तो नहीं बनाया। तो फॉरम में जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं, ये जो हमने इस पर गौर किया है, ये तमाम जो तस्वीर है ये ओरिजिनल है, उसने अपने हाथ से ही ड्रॉ किया है, वो कैपेबल होगा, प्रैक्टिस होगी, इसलिए उसने तेजी से बना ली। एक और साहब ने वहां पे एक सवाल पोस्ट किया था कि मेरे जो चचा हैं उनको ऑनलाइन एक लड़की पसंद आ गई है, वो उसको पैसे भेज रहे हैं। तुम लोग जरा ये कंफर्म कर दो, ये जो लड़की की तस्वीरें हैं ये ओरिजिनल है, रियल है, या एआई से बनी हुई है। लिटरली अब इस तरह से हो रहा है कि एआई की तस्वीरों के जरिए, एआई से तो किसी भी किस्म की तस्वीर बन सकती है, तो लड़की की तस्वीर बना के भेज दी मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ पोजेस में। और अब तो आपको नजर आता है कि बाकायदा एआई टेक्स्ट को लिख भी सकता है। तो तस्वीर के अंदर उस लड़की ने कोई हार्ट बनाया हुआ, उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आमना बतूल फॉर एग्जाम्पल, और वो तस्वीर जो है उसने भेज दी उनके चचा को। तो चचा साहब जो है खुश हो रहे हैं कि भाई ये मेरी, कोई मिला नहीं मिला, चलो ऑनलाइन तो मिल गया। तो उन लोगों ने उसको एनालाइज किया तो बताया कि जी ये तस्वीर गलत है, ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि इसके अंदर जो लड़की का जो पेशानी है वो कभी बहुत चौड़ी हो रही है, कभी बहुत छोटी हो रही है। इतनी ज्यादा वेरिएशन, हेयर स्टाइल के चेंजेस के बावजूद भी इतने वेरिएशन नहीं आ पाते। तो आने वाले दौर में आप लोग को भी इस मसले का सामना करना पड़ेगा कि किसी की तस्वीर आएगी तो आपको देखना पड़ेगा भाई ये रियल भी है या एआई है। ओके, तो एआई का जो इश्यू आया, अच्छा फिर दूसरा एआई का मसला साथ साथ ये भी आया कि बहुत सारे हमारे जो काम थे वो एआई करने लगा। तो अब कौन सी चीजें जो आपको दूसरों से मुमताज बनाती है? अगर मैं अपने शोबे की बात करूं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, इतने सालों के अंदर कितने चेंजेस आए, मैं ये सोचने में हैरान रह जाता हूँ। जब हमने शुरू किया था हमने एक लैंग्वेज सीखी, लेट से C++, वक्त के साथ साथ नई नई लैंग्वेजेस आती गई, हम उसको सीखते गए, काम करने का तरीका बदलता गया। अब जो है हमारे पास ये तरीका आ गया अलिशबा कि अब होता है क्या है, मैं एआई को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूँ, तुम यूं करो, तुम यूं करो, तुम ऐसे करो, अच्छा तुमने ये जो किया था उसमें ये इशू आया था, इसको चेंज करो। तो बेसिकली अगर अब मैं जो हूँ एक सुपरवाइजर बन गया हूँ और मैं एआई से काम करा रहा हूँ, या एआई का जो जनरेटेड कोड है उसको मैं रिव्यू करता हूँ, उसमें चेंजेस वगैरह देखता हूँ कि सही हुआ नहीं हुआ, गलती तो नहीं है। कल भी एक प्रॉब्लम पे मैं काम कर रहा था तो एआई का बार बार गलत आंसर आ रहा था, तो इन दी एंड मैंने उसको कहा तुमने ऐसे स्टेप स्टेप बाय स्टेप बताया, पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, लेकिन खुद मैंने कोड नहीं लिखा। तो देखो कितना, मैं सोचता हूँ कि यार इन 20 सालों के अंदर मेरे जो जॉब का टेन्योर हो गया, इस अरसे के अंदर कितनी कितनी तब्दीलियां आ गई। कहाँ एक वक्त था कि हम लोग बैठ के पहले पेंसिल पेपर पे ड्रॉ करते थे, डिजाइन करते थे, तमाम चीजों को सोचते थे,
कोड खुद लिखते थे, उसको डिबग करते थे, और अब एक तरह से मेरे पास एक असिस्टेंट आ गया और मैं उस असिस्टेंट से काम करवा रहा हूँ कि तुमने ऐसे करना है, इस तरीके से काम करना है, यूँ करना है। तो ये इस चीज़ का पहले कभी तसव्वुर था? अभी कल ही किसी ने एग्जांपल दी थी कि क्रिएटिविटी के अंदर हम जब चीज़ों को राइट करते हैं तो वो क्रिएटिविटी होता है, राइट? लेकिन अब आप लोग किससे चीज़ें लिखवा रहे हो? एआई से। मैगजीन के लिए सबमिशंस आ रही हैं और आप सबको भी चाहिए मैगजीन के लिए सबमिट करें। तो अब आप मैं दरवाजा बंद कर दूं। साथ वाले जो स्कूल हैं उनका ख्याल में बस वही है, आसपास कोई और नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह से तेज आवाज में गाने लगा रहे होते हैं। या शायद शायद आप लोग के लिए इस सर का लेक्चर बहुत बोर हो रहा है, चलो यार हमारी तरफ सुन लो। तो अब देखो, मैगजीन की सबमिशंस आ रही हैं। मैगजीन के सबमिशंस में अक्सर सबमिशंस ऐसी हैं कि एक नजर में नजर आ रहा है कि एआई से इस्तेमाल किया है, ठीक है? कल कुछ जो बच्चे मुझे भेज रहे हैं मैं उनको बता भी रहा हूँ कि फला फला चीज को चेंज करो, साफ नजर आ रहा है कि तुमने एआई से जनरेट करा है। तो ऐसा ना हो कि जो हमारा अब की दफा मैगजीन पब्लिश हो तो उसमें सब क्या है, यार ये तो पूरा एआई का काम है। अब कल एक स्टूडेंट ने आके अपना एक्सपीरियंस बताया कि जी सर मैं जो हूँ मतलब अपना जो एक्सपीरियंसेस थे उनके, वो बेसिकली वो आपकी सीनियर है 2.5 की, आप थर्ड सेमेस्टर में आ गई हैं और शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, लेकिन इसके बावजूद आखिर वक्त तक उन्होंने क्लास को अटेंड किया और हमने उनको थोड़ा सा एक इंटरव्यू भी लिया था जो आप लोग को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल भी जाएगा। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस पे बात लिखी। अब जो कुछ लिखा था उसके अंदर हमें एआई नजर आ रही थी। अब उनको यही वाली बात बताई कि देखो ठीक है, तो ग्रामर की मिस्टेक को दूर करना है, एआई के पास जाओ। लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, एआई के पास जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन जो तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, तुम यहाँ पे सुबह उठी, तुम्हारा उठने का दिल नहीं चाह रहा था, कॉलेज लेकर तुम्हें जाना था कि पता नहीं किसी टीचर ने तुम्हें डराया हुआ था मसलन, कॉलेज पहुंचे तो एक टीचर ने डराया धमकाया, पास नहीं होगी, लेकिन दूसरे टीचर ने आपके साथ बहुत ज्यादा शफकत से पेश आए। ये तमाम चीजें आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ये वो चीजें हैं जो एआई जनरेट नहीं कर सकती, राइट? क्लास के अंदर आज मैं आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ फील होता है, जो बच्चे मुझसे कोई सवाल पूछते हैं या आप लोग जो फील कर रहे हैं, क्या ये चीजें एआई जनरेट कर सकती है? एआई आपको ये तो बता देगी कि क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी के एग्जाम्पल्स बता देगी, लेकिन जो आप लोग यहाँ इस क्लास के अंदर बैठ के महसूस कर रहे हैं, जिस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, क्या वो महसूसात, वो एक्सपीरियंसेस एआई जनरेट कर सकती है? ये वो चीज है जिसकी हमें आज के दौर में जरूरत है। हमने उनको भी यही सजेशन दी कि अपने आर्टिकल को, अपने सबमिशन को शीजा पर्सनल बनाने के लिए जरूरी है कि आप इसके अंदर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस डालें। ओके, आप इसके जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस डालेंगे तो खुद ब खुद आपकी पर्सनल वॉइस नुमाया हो जाएगी। ठीक, हमारे थंबनेल्स हैं, मैं यूट्यूब थंबनेल्स की मिसाल दे रहा हूँ, किसने बनाए? एआई से जनरेट हुए। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ जी, उसके अंदर मेरे क्रिएटिव आइडियाज मौजूद हैं, जो मेरे जहन में आइडिया आ रहा है कि यार इस चीज के लिए इस चीज को ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम कर रहे हैं। आप यही वाला काम, मतलब मैं आपको बाकायदा तौर पर बता रहा हूँ कि मेरे अपने पास स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने कहा कि आपने एआई के जरिए से इमेज जनरेट करना है, वो नहीं कर पाए। हो गया ना, जब एआई के जरिए से इमेज बन सकता है, एआई के जरिए से ऐसे लिख सकते हैं, एआई के जरिए से स्टोरी लिख सकते हैं, तो लिख के लिया, नहीं लिख पाते। उनके काम के अंदर कोई क्रिएटिविटी नजर नहीं आती। तो प्रॉब्लम है कि एआई को एज ए टूल यूज करने के लिए भी आपके पास अपना जहन होना जरूरी है, और ये वो वजह है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर क्रिएटिविटी का होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आपके पास कैलकुलेटर है, ओके, और आप ये समझें कि मेरे पास चूंकि कैलकुलेटर है इबादा, तो लिहाजा लिहाजा मैं इंजीनियर बन गया। क्या पॉसिबल है? क्या हम कह सकते हैं? कैलकुलेटर जेब में होने से आप इंजीनियर नहीं बनते। तो एआई के टूल आपके पास होने से एआई से तस्वीरें जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन इससे आप क्रिएटिव नहीं बन सकते। आपके पास अपनी क्रिएटिविटी होगी, इसको फिर आप एआई को एज ए टूल यूज करेंगे। फिर एक और चीज जो आप लोग में से कही किसी ने, कि हमारे इस 21st सेंचुरी के अंदर तब्दीलियां बहुत तेजी से आ रही हैं। हर नई तब्दीली अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर आ रही है, कुछ इश्यूज भी लेकर आ रही है। वंस अगेन वो पुरानी एग्जाम्पल, कुछ अरसे पहले तक हमारे हाथों में फोन नहीं था, घर में एक फोन होता था, पता चला फिर हाथों में फोन पहुंचा, और अब हमारे सबके पास क्या है? स्मार्टफोन। और उसके साथ साथ फिर 10 चीजें और आ गई। हमारा खाने पीने का स्टाइल चेंज हो गया, अब खाना बाहर से ऑर्डर करवा रहे हैं। हमारा जो है राइट का तरीका चेंज हो गया, अब हम राइट को घर पे बुला रहे हैं। ठीक, हमारी पढ़ाई का सिस्टम चेंज हो गया, क्लासरूम के अंदर जो चैलेंजेस थे वो चेंज हो गए। अब हमारे बच्चों में इतनी तवज्जो नहीं रही। पहले हम कहते थे कि जी क्लास के अंदर तवज्जो दो, अब हमें ये डर लग रहा था बच्चा हाथ में मोबाइल लेकर ना बैठा हुआ, मोबाइल को ना कर रहा हो। देख लो,
क्लास के इश्यूज हमारे बिल्कुल क्लासरूम के इश्यूज बदलते जा रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ तब्दीलियां बहुत तेजी से आ रही हैं और हर तब्दीली अपने साथ बहुत सारे चेंजेस को लेकर आ रही है, जिसकी वजह से हमारे लिए जरूरी है कि हम नए हालात को समझते हुए नए सोल्यूशंस लेकर आ सकें। फिर एक और पॉइंट जो मेरे जहन में कि आपकी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। याद है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? कहाँ पे? अभी हमने एक और जगह प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। क्या कह रही हो आयशा? जोर से बोले, तुम्हारे होठ तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, मुझे क्या पता तुम। क्रिटिकल थिंकिंग हो, कोलैबोरेशन हो, हमने हर जगह पढ़ा था कि प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। ओके, उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि कोलैबोरेट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, क्रिटिकल थिंकिंग यूज कर सकें और क्रिएटिविटी यूज कर सकें। और इसके साथ ही आपको ये बात समझ में आ गई कि आईसीटी का जो आपका पूरा कोर्स है, अगर कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम की बात की जाए तो चंद सवालों की तैयारी कर लेने से पूरा पेपर ही आपका तैयार हो जाता है। बातें सारी की सारी एक जैसी हैं जो हर जगह रिपीट हो रही हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि क्रिएटिविटी जो है, थिंक बियॉन्ड द ऑब्वियस, इनोवेट करो, इमेजिन करो, प्रॉब्लम्स को यूनिकली सॉल्व करो। अब मैं इस लेक्चर के इख्तिताम एग्जाम्पल पे कर रहा हूं। स्लाइड पे क्या नजर आ रहा है? उस्मान रईस का है, उस्मान का है। स्लाइड नहीं है तुम्हारे पास? सारे मसले समझ में आते हैं उस्मान, लेकिन ये क्या मसला कि स्लाइड भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। जेबा मकबूल, जी जेबा, जेबा आपके पास भी नहीं है, शाबाश, बैठे रहो। सैयदा कायनात फातिमा, कहाँ है सैयदा कायनात? मायरा निसा, जी मायरा, क्या स्लाइड पे? मैजिक क्या? तो आप लोग इसको मैजिक, मैजिक पट्टी क्या कहते हैं? मैजिक, मैजिक टेप, वेलक्रो। ओके, एक्चुअल इसका नाम, मेरे जो मालूमात है, इसका नाम है वेलक्रो। ओके, और क्या कहते हैं हमारे यहाँ? मैजिक टेप कहते हैं, वेलक्रो कहते हैं। ओके, चले। अच्छा, ये वेलक्रो यूजफुल चीज है, इस्तेमाल होता है, शूज में इस्तेमाल हो रहा है, जैकेट्स में है, और आपके रिस्ट वॉच में भी नजर आता है, कैप में। इसके अलावा जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो जमीन से बाहर निकल के आपके स्पेस स्टेशन तक जा रहे हैं, इवन जो चांद तक गए, तो उनके पास भी, उनके लिबास में भी वेलक्रो इस्तेमाल हुआ था। वो फीते वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, फीते हमेशा रिस्की होते हैं, फंस गए फॉर एग्जाम्पल, खराब हो गए, पैरों के नीचे आ गए, या आपके इसी तरीके से जिप के अंदर भी इश्यूज होते हैं, तो वहां आपके लिए यूज किया वेलक्रो, अलिशबा। कि वेलक्रो के जरिए से हम समझते थे कि हम अपने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को हम यकीनी बना सकते हैं। तो ये वेलक्रो इजाद कैसे हुआ? ये जो साहब थे हमारे साइंटिस्ट, 1941 में, 1941 में ये गए सड़क अपने, क्या कह सकते हैं, सैर तफरी के लिए गए, चहलकदमी के लिए गए। तो आपने देखा बाज बीज ऐसे होते हैं, अगर आप लोगों को पता हो, कि वो आपके कपड़ों में फंस जाते हैं, स्वेटर में फंस जाते हैं। तो उनके साथ उनका पेट एनिमल भी था, उनका डॉग भी था, वो भी गया। जब वापस आए तो उनके स्वेटर पे, कपड़ों पे वो बीज फंसे हुए थे और उसकी खाल पे फंसे हुए थे। उसको साफ करने में उनको बहुत ज्यादा वक्त लगा। और अगर आप लोग कभी ऐसी जगह गए भी हो तो देखा होगा, स्वेटर में एक दफा फंस जाते हैं, फिर मेरे ख्याल में हफ्ता लग जाता है निकालने में, और एक हफ्ते के बाद देखते हैं तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ बचा हुआ होता है। तो उन्होंने उसके ऊपर गौर किया कि ऐसा क्यों है, क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। उसको उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, और उसके बाद उनको समझ में आया कि यार इस तरीके से हम एक वेलक्रो या इस चीज को डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे कपड़ों के लिए, हमें दो चीजों को बांधने के लिए इस्तेमाल हो सके। स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है एक वेलक्रो, जो वेलक्रो टेप है, वेलक्रो का एक हिस्सा जो है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उन्होंने उसी चीज को यूज किया, जो बीच में उनको डिजाइन नजर आया था, जो उनको सीट में डिजाइन नजर आया था, उसी डिजाइन को उन्होंने यूज करके वेलक्रो को उन्होंने इजाद किया। अब देखो एक प्रॉब्लम थी, गए आए, मैं और आप भी गए, मैं और आप भी 10 दफा इस किस्म चीजों का सामना कर चुके हैं। लेकिन उनकी क्या यूनिकनेस थी कि उन्होंने उस चीज को देखा, समझा, और उसके बाद उसको उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया। देखो कॉमन सी बात है, रोजमर्रा की जिंदगी में कितने मसाइल हमें नजर आते हैं, कितने सारे इश्यूज हमें नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने मसाइल को सॉल्व करने के लिए कुछ जिद्दत लेकर आए। मसलन अगर मैं करीम वगैरह की बात करूं, तो एक अरसे से हम लोग ये समझते थे
कि यार हम लोग बस स्टॉप पे खड़े हुए, लोग गाड़ी में जा रहे हैं, अकेले गाड़ी में बैठे हुए, अगर कोई ऐसा तरीका हो कि यार हर बंदा पाबंद हो जाए गाड़ी में 2 से 3 लोगों को बिठाने पे, ठीक है, तो ये इशू हमारा सॉल्व हो जाए। तो उसका एक सोल्यूशन आया करीम उबर की सूरत में। वक्त के साथ साथ अब उसका शेप भी चेंज हो गया, कुछ से कुछ बन गया, लेकिन वो एक अलग बहस है। लेकिन बात क्या थी, प्रॉब्लम हमें नजर आई और उस प्रॉब्लम को हमने एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। क्लासरूम के अंदर अगर बात करें तो हमारे साथ एक इश्यू क्या आ रहा है, स्लाइड्स हमारे पास प्रोजेक्टेड नहीं है। हमने उसका क्या सोल्यूशन लेकर आया, गूगल मीट को यूज कर लें, क्रिएटिव सोल्यूशन है। हमने देखा क्लास के अंदर बच्चे जो है अटेंडेंस के दौरान बातें करते हैं, हमने उसको रैंडमाइज कर दिया, ना किसी को पता ही नहीं उसका नाम कब आ रहा है। किसी हद तक प्रॉब्लम को हमने मिटिगेट किया, वंस अगेन क्रिएटिव सोल्यूशन। बात यह है कि वक्त आपको एज ए टीचर भी यही करना पड़ेगा। जब आप अपने क्लास में जाएंगे, अपने स्कूल में जाएंगे, तो वहां पे कोई आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपको टाइम देगा, जी आज तुम्हारी क्रिएटिविटी क्लास है। वो आपसे ये पूछेगा सिलेबस कंप्लीट हुआ, अभी तक ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया। लेकिन एक एज ए मुखलिस टीचर की हैसियत से, सिंसियर टीचर की हैसियत से, आपका काम है कि उन बच्चों में ये तमाम सलाहियतें पैदा हों। तो आपको एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकाल के आने पड़ेंगे कि कैसे उस लिमिटेड टाइम के अंदर मैं बच्चों को इन तमाम चीजों पे गाइड कर सकूं। अभी जो हमारा पूरा वीक है इसमें सॉरी, अभी जो इस वीक में हमारा पूरा लेक्चर है क्रिएटिविटी पे ही चलेगा। हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा जो पहला असाइनमेंट है वो क्रिएटिविटी के ऊपर ही आने वाला है। ओके, अब यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, आपकी अटेंडेंस ले लूँ। क्या चीज?